हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पहचाना? पहचान जाएंगे। तो आज हम कुछ स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। एक है साइन थीटा और एक है कॉस थीटा। आज तक हमने उसकी कुछ वैल्यूज तो निकाल रखी है, लेकिन हमने कभी उसको ग्राफ पे प्लॉट करके नहीं देखा। तो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्लास 11th के लिए। देखिए मैं कैसे साइन थीटा और कॉस थीटा के कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स पर उनकी वैल्यू बनाता हूँ और फिर किस तरीके से मैं उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो चलिए देखिए आप। आज तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जैसे मान लीजिए मैंने एफ ऑफ थीटा को साइन थीटा मान लिया। तो अगर मैं इस एफ ऑफ थीटा को साइन थीटा मान रहा हूँ और इसको मैं अगर ग्राफ पे प्लॉट करना चाहता हूँ, तो सिंपल सी कहानी ये है। पॉलिनोमियल में भी अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3 है या 3x-2 है, तो हम उसको क्या करते थे, उस पी ऑफ एक्स को y मान लेते थे और फिर उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते थे। ठीक वैसे ही मैं भी इसको क्या मानने वाला हूँ, y। और जब मैं कॉस को ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, तो ठीक ऐसे ही y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा लेने वाला हूं। इसको डिस्कस करने से पहले जो भी मैं यहाँ पर फिगर बनाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता होंगी। वो क्या है चीजें, यहाँ ध्यान दीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं थीटा की कुछ वैल्यूज लिखता हूँ और यहाँ पर मैं उनकी वैल्यू साइन थीटा की और कॉस थीटा की लिखता हूँ, तो जैसे अलग अलग एंगल्स पे अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है। तो जैसे आपने पढ़ा है 0 डिग्री अगर मैं एंगल ले लूँ, तो साइन थीटा पे वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस थीटा पे वैल्यू कितनी होती है, 1। ऐसे ही मैं ले लूँ 30 डिग्री, आप बोलोगे सर साइन थीटा पे वैल्यू हाफ होती है। हाफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.5। यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसकी वैल्यू मैं नीचे साइन में लिखूंगा। फिर आता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो इट कम्स आउट टू बी 0.707। और 45 कॉस 45 भी 1/√2 होता है। फिर मैं लेता हूँ 60 डिग्री। यहाँ वैल्यू लिखता हूँ √3/2। इसकी एक्चुअल डेसिमल में वैल्यू कितनी होती है, 0.865। और अगर यहाँ आता तो मैं लिखता हूँ हाफ। फिर मैं लिखता हूँ 90 पे। और 90 पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो 90 पे से साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है और कॉस थीटा की 0 होती है। इन एंगल्स को तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ये तो इससे आप फेमिलियर भी हैं। लेकिन आगे की कहानी क्या, हम ग्राफ तो आगे बना ही नहीं पाएंगे। और कैसे साइन थीटा और कॉस थीटा किसी वेव फंक्शन को फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो आगे के एंगल्स क्या होंगे जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है 180 डिग्री, एक है 270 डिग्री, और एक होने वाला है 360 डिग्री। ठीक है। तो 180 पे जो साइन की वैल्यू आती है वो है 0, 270 पे -1, 360 पे 0। ठीक उसी तरीके से अगर मैं कॉस की वैल्यू लिखना चाहूं, तो कॉस 180 होता है -1, 270 होता है 0, और 360 की वैल्यू होती है 1। मैंने ये लिख तो दिया, ये मैंने ये लिख तो दिया 180 से लेकर 360 तक वैल्यूज। बट एक्चुअली ये वैल्यूज आई कैसे, जरा इस बात को समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, और आप उससे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि 0 -1 और 0 जो सर ने साइन थीटा के कॉलम में लिखा है, और जो कॉस थीटा के कॉलम में -1 0 1 लिखा है, ये एक्चुअली आया कहाँ से। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। बहुत जल्दी जल्दी समझाऊंगा आपको। बहुत इजी तरीका है, आपको समझ में भी आएगा बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे मैं इसको समझाने वाला हूँ। अच्छा, इसको समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक सर्कल को कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने सर्कल, ठीक है।
अब इस सर्कल में ऑब्वियसली बात है तो यहाँ एक सेंटर है। अब इस सेंटर से मैं एक रे बनाता हूं कुछ इस तरीके, और इसी सेंटर से मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाने वाला हूं जिसमें मैं दो एक्सिस को रिप्रेजेंट करूंगा। एक तो होगी हमारी पॉजिटिव एक्स, एक इस डायरेक्शन में होगी हमारी नेगेटिव एक्स, एक ऊपर की डायरेक्शन में होगी हमारी पॉजिटिव वाई, और एक नीचे की डायरेक्शन में होगी हमारी नेगेटिव वाई। पहली बात तो ये। अब देखो, ये जो रे मैंने मार्क किया यहाँ पर, इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए। अगर ये रे ऊपर की डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, और मान लीजिए वो इस जगह पहुंच जाएगा इस तरीके से, तो जो एंगल हम यहाँ पर बनाएंगे ये थीटा को आपको लेना है पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस सर्कल पे मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो जो एंगल्स कंसिडर किए जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे। वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो ये जो पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं, ये एक साइन कन्वेंशन है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक उसी तरीके से अगर मैं नीचे की डायरेक्शन में एंगल कंसिडर करूंगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और आपको प्लस थीटा नहीं, आपको माइनस थीटा लेना। यानी एक बात समझ में आई कि जब हम क्लॉकवाइज घूमने वाले हैं तो हमें एंगल को क्या लेना होगा? हमें एंगल को नेगेटिव लेना होगा। अब ये कब तक और कहां तक घूम सकता है? तो ऑब्वियसली ये फाइनली अगर एक रेवोल्यूशन की बात की जाए तो घूम के यहां आ जाएगा, तो 360 डिग्री। उसके बाद एक चक्कर और लगा देगा तो 720 डिग्री, फिर एक चक्कर और लगा देगा तो 1080। और इसी तरीके से आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के साथ एंगल्स को बढ़ाते जाएंगे और इंफिनिटी तक पहुंच सकते हैं। ये बात तो तब की है जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, आप पॉजिटिव एंगल्स को लेते चलेंगे। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज घूमते तो यही जितने एंगल्स मैंने आपको बताए हैं वो सब नेगेटिव में लिए जाते। ये बात आपको समझ आई होगी। आगे देखिए। अब बात कुछ ऐसी है कि अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, इस हिस्से को मैं थोड़ा हटा देता हूं ताकि आप बेहतर समझ पाए। फिर से इस हिस्से को मैं थोड़ा हटा देता हूं ताकि आप थोड़ा सा बेहतर समझ पाए। तो ये हिस्सा ये रहा। तो चलिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात तो आपको समझ आ चुकी है। अब आगे चलते हैं, समझते हैं ये वैल्यूज कैसे निकाली गई है। तो उसके लिए मैं ये वाला जो पोर्शन है जहां मैंने आपको ये समझाया है कि ऊपर मूव करते वक्त एंगल को पॉजिटिव लेना है, नीचे मूव करते वक्त यानी एरो जब नीचे से घूमने लगेगा, क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, तो आपको एंगल को नेगेटिव कंसिडर करना है। आप पॉजिटिव में भी इंफिनिटी तक जा सकते हैं, आप नेगेटिव में भी इंफिनिटी तक जा सकते हैं। अब कहानी आती है कि वैल्यूज कैसे मैंने लिखी है। उस वैल्यूज को देखने के लिए मैं ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने इसको हटा। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है। तो ऑब्वियसली ये रेस यहां जब पहुंचेगी तो यहां कोई पॉइंट मिलेगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक कोऑर्डिनेट होगा एक्स और एक कोऑर्डिनेट होगा वाई। अब बात कुछ ऐसी है कि मैं ये जो रेडियस है इसको 1 मीटर मान लेता हूं।
कितना मान लेता हूँ? 1 मीटर। अगर मैं इसको 1 मीटर मान लेता हूं तो जरा आप इस बात को समझिए कि इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, इस पॉइंट का नाम O है, इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट को मैं M मान लेता हूँ, और यहाँ पर जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का है। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा? एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, जिसमें ये तो 1 मीटर है, ये थीटा है, ये ओ है, ये एम है, और ये पी है। अब जरा बात को समझिए, हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था? हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, और ये नीचे वाला बेस है। तो क्या मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं? तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूं, साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर तो पी एम है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है, यानी पीएम की वैल्यू जो हो गई वो साइन थीटा हो गई। ठीक उसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू लिखूं तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा? तो कॉस थीटा होगा ओ एम अपॉन ओपी, क्योंकि ओ एम बेस है और ओपी हाइपोटेन्यूज, और ये होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी ओ एम अपॉन 1, यानी ओ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं इस फिगर के अंदर। अभी मैंने इसको ओरिजिन माना था, इसको कोई पॉइंट माना था, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे एक्स और वाई। अब इसमें एक्स क्या है? तो इस पॉइंट को रीच कैसे करते हैं? इस पॉइंट को हमेशा अगर हम रीच करते हैं तो इस ओरिजिन से रीच करते हैं, और जब हम इस ओरिजिन से इस पॉइंट को रीच करते हैं तो जरा यहां ध्यान दीजिए, यहां से हमें यहां तक कितना मूवमेंट करना होगा? वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो एक्स है। और फिर यहां से यहां तक मूवमेंट करने के लिए वाई की डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक ये वैल्यू क्या होगी? वाई होगी। ठीक है। तो अब अगर यहां से यहां तक की वैल्यू एक्स है तो ओ एम हमने निकाल रखा है, यानी ये एक्स है। और यहां से यहां तक की वैल्यू वाई है, तो पीएम हमने निकाल रखा है, ये वाई है। और अगर ऐसा है तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली? एक्स की वैल्यू मिली कॉस थीटा। और वाई की वैल्यू क्या मिली? वाई की वैल्यू मिली साइन थीटा। ये आप यहां से समझ सकते हैं। क्या क्या कनेक्ट किया मैंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। और क्या किया मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अलावा थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th में आपने पढ़ी थी उसका यूज किया है। आगे देखिए, अब बात कुछ ऐसी है कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, एंगल्स को पॉजिटिव लिया जाता है। शुरुआत यहां से की थी, तो यहां पर जो वैल्यू ऑफ एंगल होगा उसको 0 डिग्री, फिर वो रे जब यहां पहुंचेगा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, फिर वो जब यहां पहुंचेगा ये रे घूमकर, तो यहाँ एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, और जब यहां पहुंचेगा तो वही एंगल हो जाएगा 270 डिग्री, और जब वो वापस रे यहां पहुंच जाएगा एक रेवोल्यूशन के बाद, तो वापस से एंगल मुझे मिल जाएगा 360। अब जरा इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इन चार, एक दो तीन चार, इन चारों पॉइंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है ये रेडियस कितना है? 1 मीटर। अब अगर मैं बात करूं तो ये दोनों जो पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं। इस साइड पॉजिटिव एक्स है, इस साइड नेगेटिव एक्स है। अब अगर ये पॉजिटिव एक्स है और ये 1 मीटर है, तो ये जब यहाँ आएगा तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस का पॉइंट है। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा? इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक उसी तरीके से अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो इसका भी वाई कोऑर्डिनेट सर 0 होगा। और क्योंकि रेडियस 1 मीटर का है, और जब वो यहाँ आएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी 1 मीटर रहने वाली है, यानी यहाँ पॉजिटिव एक्स है, इसकी वैल्यू +1 हो। और क्योंकि यहाँ नेगेटिव एक्स है, ये घूम के जब यहाँ पहुंचेगा ये लेंथ भी 1 मीटर होगी, लेकिन क्योंकि नेगेटिव एक्स है तो यहाँ वैल्यू -1।
अब ये दोनों पॉइंट्स वाई एक्सिस के पॉइंट्स हैं। अगर इसकी बात करें तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स जीरो होंगे, तो सबसे पहले दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को जीरो लिख देते हैं। और अगर हमने इनको जीरो रख दिया और ये दोनों वाई एक्सिस के पॉइंट्स है, यहां पहुंचेंगे, ये जब रे यहां घूम के पहुंचेगी तो ये लेंथ 1 मीटर होगी, इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 1 होगा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि नेगेटिव वाई की तरफ है, ये -1 होगा। अब जरा इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को सबके, जरा सबके एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व कीजिए। यहां मिला ये 360 और 0 डिग्री दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ वैल्यू कितनी मिल रही है एक्स कोऑर्डिनेट की 1, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -1, और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0। और फिर वापस जब यहाँ पहुंच जाते हैं 360 पे, 0 पे भी 1 थी, 360 पे भी 1 है। और एक्स कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या है? एक्चुअली हमारा कॉस थीटा है। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 1। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, एक्स कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना है, क्या होती है? 0। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट आपका कॉस थीटा है, तो बताओ यहां आ जाओ, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -1, और ये -1 किसकी वैल्यू होगी? तो एंगल देखा आपने 180 डिग्री, और एक्स कोऑर्डिनेट आपका -1 है, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा बताता है, थीटा की वैल्यू 180 है, तो कॉस 180 की वैल्यू -1। जरा यहां चेक कीजिए, ये सब कहानी किसकी है? एक्स कोऑर्डिनेट। ये सब कहानी किसकी है? अब होने वाला है नेक्स्ट वाई कोऑर्डिनेट। जरा एक्स कोऑर्डिनेट को देखिए, स्टार्टिंग आप यहां से भी कर, मैंने एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ ध्यान दिया, 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पे -1, 270 पे 0, 360 पे वापस 1। यहां आइए, 0 पे 1, 90 पे 0, चेक एक्स कोऑर्डिनेट, मैच इट, मैच इट। 180 पे -1, 270 पे 0, 360 पे 1। सारी वैल्यूज एक्स कोऑर्डिनेट की, जो कॉस थीटा हमारा एक्स था उससे मैच कर रही। आइए जरा वाई कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ के वाई कोऑर्डिनेट्स, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 270 की वैल्यू कितनी होगी? -1। और साइन 360 की वैल्यू कितनी होगी? अगेन 0। ये जो भी y कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किसकी वैल्यू बता रहे हैं? ये साइन थीटा की वैल्यू बता रहे हैं। आइए इस टेबल में आइडेंटिफाई करते हैं। साइन 0 0 होता है, मैच कर रहा है, देखो y कोऑर्डिनेट, ये y है। साइन 90 1 है, देखो 1। साइन 180 0 है, देखो 0। साइन 270 -1 है, देखो -1। और साइन 360 0 है, देखो इस 0 को। तो कुछ इस तरीके से ये जो वैल्यूज मैंने स्टार्टिंग में आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की लिख दी थी, उसको मैंने आपको एक सर्कल बनाकर इसमें कार्टेशियन प्लेन प्लेस करके, एक रेडियस 1 मीटर का कंसिडर करके, आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं कार्टेशियन प्लेन में, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ रिलेट करके समझाया। और इससे हमें अंदाजा हो गया है कि वैल्यूज क्या होती है। अब जब आपको वैल्यूज मिल गई है, तो इनको ग्राफ पे प्लॉट करना तो आसान काम है। जरा देखिए, इन पॉइंट्स की वैल्यू को भी मैंने मेंशन क्यों कर रखा है, क्योंकि वो अभी काम आने वाला है। ठीक है, समझिए इस बात। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला, इसको मैं हटा देता हूं, ये वाला part।
बात करेंगे ग्राफ की। लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम नेगेटिव डायरेक्शन की भी बात करेंगे। देखो ग्राफ कैसे बना। तो ये मैंने खींच दिया y एक्सिस, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया x। ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव। यहां मैंने मार्क किया इस पॉजिटिव x पे ही मैं क्या लेने वाला हूं, अपने एंगल्स लेने वाला हूं। इधर जाएंगे पॉजिटिव एंगल, इधर जाएंगे नेगेटिव एंगल। अब अगर इस टेबल में मैं साइन के देखूं, तो सबसे बड़ी वैल्यू एक रेवोल्यूशन में क्या मिलती है, मिलती है +1। और सबसे छोटी वैल्यू मिलती है -1। और ये जो y है वो मेरा एफ ऑफ थीटा है। ये एफ ऑफ थीटा y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। सबसे बड़ी वैल्यू है 1 और सबसे छोटी वैल्यू है -1। ये तो 0 है। और यहाँ पर मैं आप एंगल मार्क करने वाला हूँ, ये 0 डिग्री। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ 90, फिर लिख देता हूँ 180, फिर लिखता हूँ 270, फिर लिखता हूँ 360। इक्वली प्लेस करता हूँ। अब हमें पता है क्या, साइन 0 की वैल्यू तो सर 0 है। तो साइन 0 की वैल्यू अगर 0 है तो वो ये है। साइन 90 पे देखी वैल्यू, तो साइन 90 की वैल्यू 1 है, सर वो यहाँ है। सर 180 की वैल्यू देखी 0 है, वो यहाँ है। तो साइन 270 की वैल्यू देखी वो यहाँ है, -1 के बराबर है। तो साइन 360 की वैल्यू देखी वो यहाँ है। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ की कहानी भी बना सकता हूँ। -90, फिर -180, -270, फिर -360। ये एंगल्स कब होते हैं, ये एंगल्स नेगेटिव में कब होते हैं, इस साइड मूवमेंट कर रहे हैं तो सर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और अप्रोच कहाँ की है, इन्फिनिटी। इस साइड जब जा रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं। और जब हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं तो कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। लेकिन ये जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये जाएगा -इन्फिनिटी। अब और चीजों को ध्यान दीजिए, अभी ये बात तो बाकी रह गई। इसको जरा देखते हैं। 0 पे तो मैंने मार्क कर दी। 30, 30 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर 90 को 3 बराबर हिस्सों में बांटना होगा। और 30 पे वैल्यू देखिए 0.5 है। 0.5 है तो आधा तो लगभग सर यहाँ है, यहाँ मार्क करना होगा। 45 ठीक इनके बीच में आएगा, 0 और 90 के ठीक बीच में। और वहां वैल्यू 0.707। वहां पर उसके आगे देखिए आप 60 पे वैल्यू 0.865 है, जो कि यहाँ है, ये यहाँ है। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को सीधी लाइन से जोड़ना चाहूं तो क्या ये जुड़ेंगे, क्या मैं इनको सीधी लाइन से जोड़ना चाहूं तो जुड़ेंगे, ऐसा नहीं होने वाला बेटा। कैसे होगा तो फिर, ये सर एक इस तरीके का ग्राफ, और फिर ये कुछ इस तरीके का ग्राफ। इधर आएंगे, इसी को इसी पैटर्न पे बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और फिर इधर ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ से कुछ रिलेट हो रहा है दिमाग के अंदर, कुछ लिखा था ना मैंने स्टार्टिंग में, क्या लिखा था, वे, क्या दिख रहा है आपको, वेव, क्रेस्ट, रफ। तो ये रहा आपका साइन का ग्राफ। अब अगर साइन का बनाया सर, समझ में आ गया सर शेप, सर मजा आ गया सर इसको समझ के, तो जरा कॉस का ग्राफ भी बना के देखते हैं। थोड़ा शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन कहना चाहूंगा वेव तब भी दिखेगा आपको। देखिए कैसे,
ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 90, आपका 180, 270, 360। इधर आ जाते हैं, -90, -180, -270। थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको, और यहाँ मिल जाएगा अपना माइनस का 360। कॉस के ग्राफ को, कॉस के टेबल को देखते हैं, क्या है सबसे मैक्सिमम वैल्यू? सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो सर 1 है। लिखा कैसे था? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा लिखा। नीचे जाके देखेंगे वैल्यू मिलेगी सर -1। आइए प्लॉट। शेप तो आपको पता है, मुझे शायद बताने की जरूरत अब पड़ेगी नहीं, शेप तो आपको पता है। 90 पे वैल्यू क्या मिलती है? 0 पे देखिए, पहले 0 पे वैल्यू मिल गई 1, ये मिला सर। 90 पे वैल्यू मिली सर 0। 180 पे वैल्यू मिली सर -1। 270 पे वैल्यू मिली 0। और 360 पे वैल्यू मिली वापस से 1। बट सर शेप, शेप कैसा? तो ये भी वैल्यू वैसे ही फॉल कर रही हैं। ये वैल्यू देगा 0.865, ये वैल्यू देगा 0.707, ये वैल्यू देगा 0.5। देखिए वापस, ये हो गया 30, ये हो गया 60। 30 पे ही वैल्यू कितनी है? 0.865। शुरुआत यहाँ से, फिर ठीक 45 पे ये वैल्यू यहाँ आएगी, फिर ये लगभग आ गई ऐसे। और इधर बनाएंगे तो सर अब तो पैटर्न समझ आ गया। तो पैटर्न समझ आ गया कैसे। हम्म, ये लास्ट में पैटर्न नहीं बन रहा, थोड़ा आराम से बनाते हैं। और इधर हम पॉजिटिव एंगल्स को ले सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके, या हम नेगेटिव एंगल्स को ले सकते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट करके। तो मैं स्टार्टिंग में आया था और आपसे मैंने कहा था कि आज मैं आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ बताने वाला हूँ। और आपको ये बता के बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आप 10th से 11th में मूव करते हुए आए हैं, आपने साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपके काम आएगा। और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि फिजिक्स में मैथ्स की इम्पोर्टेंस क्या है, और बिना मैथ्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू सो मच।